साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई सच्ची कहानी के साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी है एक ऐसी कहानी, एक महिला जो विवाहित है, उसका पति है, बाहर काम करता है, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है, लेकिन वो अपने पुराने प्रेमी को भुला नहीं पाती। और वही उसका पुराना प्रेमी उसकी किस प्रकार से जान ले लेता है, इस कहानी में आपको पूरा समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसी महिला के प्रेमी ने, जो उससे शादी करना चाहता था, जो उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहता था, वही उसके प्राण छीन लेता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल हर एक पिता का सपना होता है उसके बच्चे सक्सेस हों, सफल हों, और जो अगर लड़की है तो शादी हो जाए तो वो अपने आप में बड़ा ही खुश महसूस करते हैं। इसी बीच एक पिता अपनी एक बेटी का धूमधाम से विवाह करता है। विवाह हो जाता है, लड़की ससुराल चली जाती है और अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन लगभग शादी के 4 साल बाद 23 जनवरी 2014 को उत्तर प्रदेश का एक जिला गोरखपुर के कैंपियरगंज थाने के मोहम्मदपुर नवापार गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम राजेश होता है, वो कैंपियरगंज थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि मोहम्मदपुर नवापार पर सड़क किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके साथ में एक बालक भी है। तो पुलिस तुरंत ही उस जगह पे पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर 24 साल की एक महिला जो कि मृत अवस्था में है, और उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी है। अब पुलिस आसपास के लोगों को बुलाती है शिनाख्त के लिए, लेकिन वहाँ आसपास के लोग कोई भी उस डेड बॉडी को शिनाख्त नहीं कर पाते। दरअसल उस महिला को कोई भी आसपास का जानता ही नहीं था। फिर क्या था, इसी बीच पुलिस शिनाख्त करवा ही रही थी। एक बालक आता है साइकिल चलाते हुए, वो भीड़ देखता है, वहाँ पे पहुँचता है। जैसे ही वो उस डेड बॉडी को देखता है रोने लगता है। पुलिस जब ये सारी चीज़ें देखती है तो पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगती कि कहीं न कहीं इस महिला का कोई ये खास ही है। दरअसल उस महिला का वो भाई था। वो बताता है उसका नाम दीपचंद है। दीपचंद की वो बहन है जिसका नाम शीला था, और वो पनियारी थाने के अंतर्गत अहिरोली गांव के रहने वाला है। उसके पिता का नाम ब्रजवंशी है। वो बताता है कि कल उसकी बहन ससुराल से मायके आने के लिए निकली थी, मतलब उसके घर आने के लिए निकली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। तो हम पूरे परिवार सहित तलाश कर रहे थे। जब मैंने देखा यहाँ भीड़ को तो मैं यहाँ आ गया, इसीलिए मुझे पता लग गया कि मेरी बहन की मृत्यु हो चुकी है, किसी ने उसकी हत्या की है। फिर क्या था, पुलिस दीपचंद को थाने ले आती है, उससे पूछताछ करती है। उसके माता पिता को भी सूचना दी जाती है। माता पिता भी और दीपचंद, ये तीनों थाने में पुलिस बुला के तमाम तरीके से पूछताछ करती है। तो उसके पिता ब्रजवंशी बताते हैं कि लगभग 4.5 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी शीला की शादी गुलहरी थाना अंतर्गत
सरेरी गांव में दिनेश के साथ की थी। तो पुलिस दीपचंद को लेके उसकी ससुराल, मतलब जो लड़की की मृत्यु हुई थी या हत्या हुई थी, उसकी ससुराल पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है तो वहां पे उसके सास ससुर मिलते हैं। तो पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो दिनेश है वो मुंबई में काम करता है, घर पे सास ससुर और वो महिला रहती है। उसके सास ससुर बताते हैं कल उसका मुंह बोला भाई गांव ले जाने के लिए, मतलब मायके ले जाने के लिए आया था और इसीलिए वो लगभग 11-12 बजे यहाँ से गई थी। अब पुलिस के सामने एक नया नाम आता है दुर्गेश का, जो कि उसे ससुराल से लेके आया था। तो पुलिस दीपचंद से दुर्गेश के बारे में पूछताछ करती है। तो दीपचंद बताता है कि दुर्गेश उसके गांव का ही रहने वाला और आवारा टाइप का लड़का है। दुर्गेश के पिता का नाम दूधनाथ, जो कि उसी का गांव के रहने वाला है, आवारा है, मस्ती करता है, इकलौता है। तो पुलिस दूधनाथ के घर पहुंचती है, उसके पिता से पूछताछ करती है। तो उसके पिता कहते हैं कि दरअसल वो कल सुबह 7 बजे घर से नौतनवा के लिए गया था, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आया। इसी बीच पुलिस एक नए एंगल से जांच करती है और दुर्गेश की और शीला की सीढ़ियाँ निकलवाती है। जब सीढ़ियाँ निकलवाती है तो दोनों की लंबी लंबी बातचीत लगभग 4 वर्ष से हो रही थी। पुलिस को मामला समझ में आ जाता है। अब पुलिस क्या करती है कि लगभग 10 दिन के बाद तमाम छानबीन करने के उपरांत दुर्गेश की पड़ताल की जाती है। 10 दिन बाद 2 फरवरी 2014 को दुर्गेश की एक जगह से किसी खबरी के द्वारा सूचना देने पर वहाँ से उसे उठा लिया जाता है। जब दुर्गेश को पुलिस के द्वारा उठाया जाता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से बात करती है अपने पुलिसिया रवैया से, तो वो सब कुछ उगलने लगता है। वो बताता है कि उसका बचपन से उसके साथ प्रेम प्रसंग था। शीला के पिता का नाम ब्रजवंशी था, जिनके 7 बच्चे थे। शीला 5वें नंबर की थी। शीला जवान हुई और दुर्गेश और शीला क्लासमेट थे। दोनों की आपस में दोस्ती हुई, प्रेम प्रसंग बने और जब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई तो दीपचंद के पिता ने, यानी कि शीला के पिता ब्रजवंशी ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। ये तलाश उनकी जल्दी पूरी हुई। वो अपनी लड़की के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे थे और उनकी तलाश सरेरी के रहने वाले दिनेश के रूप में पूरी हो जाती है। वो आनंद फानंद में ही उसका विवाह कर देते हैं और विवाह होने के बाद दिनेश और शीला ससुराल में साथ रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद दिनेश अपने जो काम था वो काम के लिए मुंबई रवाना हो जाता है। अब दिनेश मुंबई रहने लगता है। शीला अपने माता पिता के सास ससुर के साथ ससुराल में रहती है। फिर क्या था, उसे अपने प्रेमी की याद आती है और फिर धीरे धीरे वो बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू होता है फिर घर आना जाना शुरू हो जाता है, आपस में संबंध भी बनते हैं। पर शीला ने अपने सास ससुर को अपना उसे मुंह बोला भाई बता रखा था। क्योंकि शीला ने उस दुर्गेश को अपना मुंह बोला भाई बता रखा था तो उससे के सास ससुर को भी उसके आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए साथ रहती, खाना खिलाती, सब कुछ प्यार से रहती और मौका मिलते ही संबंध बनाती। संबंध बनाने के साथ साथ ही वो कई बार प्रेग्नेंट हुई और दुर्गेश जब भी वो प्रेग्नेंट हो जाती उसका गर्भपात करा देता और इसी बीच वो एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन अब इसी बीच दोनों का प्रेम संबंध इस कदर बढ़ रखा था कि वो शीला
दुर्गेश के साथ विवाह करना चाहती थी। तो दुर्गेश कहता है कि अगर हमने विवाह किया तो परिवार के लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। तो शीला कहती है कि क्यों ना तुम एक अलग मकान ले लो, फिर हम शादी करके दोनों लोग साथ रहेंगे। वास्तविकता ये थी कि दुर्गेश शीला के साथ शादी करना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था उसके साथ मौज मस्ती करना, संबंध बनाना और ये सब चाह रहा था। फिर क्या था, वो कहता कि हमारे पास पैसे नहीं। तो शीला उसको 1 लाख रुपए देती और कहती थोड़े तुम मिलाओ और जगह लो, अपना मकान बनाओ। वो उन पैसों को कहीं कहीं अय्याशी में खर्च कर देता। अब जब काफ़ी समय बीत गया, ना तो मकान बना ना विवाह हुआ, तो एक दिन शीला दुर्गेश से पैसे अपने वापस मांगती है। बस जैसे ही वो पैसे मांगती है, दुर्गेश का दिमाग खराब हो जाता है। अब उसके पास पैसे देने के लिए कुछ था नहीं। तो वो अपने दोस्त अवधेश के साथ, अवधेश जो कि मास्टरमाइंड है और कई सारे उस पर पहले से मुकदमे दर्ज थे, वो अवधेश के साथ एक कहानी बनाता है शीला को इस दुनिया से हटाने की। दोनों प्लान करते हैं एक नियत समय पे उस घटना को अंजाम देने के लिए। दुर्गेश और उसका दोस्त अवधेश दोनों ससुराल जाते हैं। 22 जनवरी 2014 को उसके ससुराल पहुंचते हैं। सुबह पहुंच जाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं। 11 बजे लगभग वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद आज चूंकि इन्हें इंतजार था रात का, रात दिन में ऐसी घटना को वो अंजाम दे पाने में असमर्थ थे, तो वो इंतजार कर रहे थे रात होने का। तो इसी बीच वो कई सारी जगह घूमते हैं, फिरते हैं, होटल में खाना खाते हैं। जैसे रात होती 10 बजे करीब मोहम्मदपुर गांव के पास आते हैं और दुर्गेश बाइक से उतरता है और कहता है कि वो बाथरूम करेगा। इसी बीच वो बाथरूम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जो उसका दोस्त था वो उसके ऊपर एक फायर कर देता है। शीला की चीख इतनी तेज थी कि बहुत तेज से आवाज़ गई। इसी बीच अवधेश को गुस्सा आती है, वो सीधे मुंह में ठसा करके एक फायर करता है और वो उसके तुरंत ही प्राण चले जाते हैं। अब वो दोनों रात में शीला की डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही ये सब बातें लोग, पुलिस सुन रही थी, पुलिस को और लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब आखिर इन लोगों ने कैसे कर लिया, इतनी गंभीर घटना को अंजाम कैसे दे दिया। पुलिस दुर्गेश की तहरीर पर ही अवधेश को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा शुरू करती है और इन दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि जागरूक करना है।